कल रात को लगभग रात भर विधानसभा चली और उसमें आदरणीय मध्य प्रदेश के एक विधायक राजेंद्र भारती जी की सदस्यता हमारी विधानसभा के कर्मचारी, उनके सचिव, मुख्य सचिव ने एक नोटिस जारी कर दिया और समाप्त कर दिया। मैं और आदरणीय पीसी शर्मा जी रात को हम माननीय मुख्य सचिव विधानसभा से मिले थे। मैंने पूछा उनसे कि क्या कारण है कि इतनी रात तक आपने विधानसभा चालू रखी और दिल्ली से स्पेशल आया आप, इसके पीछे सोच क्या है? तो उन्होंने कहा कि कोई सोच नहीं है सर, ऐसे ही जो डेली रूटीन के काम थे वो थे। मैंने जब दूसरी ज़्यादा बात करना चालू करी तो वो उठ के भाग गए। वो देखा होगा आप लोगों ने। ये घटना मैंने क्यों याद दिलाई कि मध्य प्रदेश में और देश में नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस ने जो लोकतांत्रिक मूल्य होते हैं, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है, उसको कोलैप्स कर दिया, समाप्त कर दिया। एक तरह के जो चुनाव की परिस्थिति, चुनाव से जनप्रतिनिधियों का चुनना और सरकार का बनना, उसके पीछे जो विश्वास है चुनाव आयोग के और व्यवस्था के साथ, वो एक तरह से देश का उठ गया है। राजेंद्र भारती जी की जो पर्टिकुलर कोर्ट ने निर्देश दिए हैं, उन्होंने उनको आगे न्याय के लिए बड़ी कोर्ट में जाने के लिए 60 दिन का समय दिया है और किसी भी प्रकार की सदस्यता पे बात नहीं की है। ये जरूर है कि उनको सजा मिली, पर उसके साथ साथ उन्होंने आगे जाने के लिए उनको 60 दिन का समय देना, यानी एक तरह से मैसेज है कि अभी इनकी सदस्यता समाप्त नहीं की जा सकती है। इनके पास न्याय के लिए समय संविधान के तहत मिला है। पर हमारे विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं आदरणीय तोमर साहब, उनका जो दायित्व है वो विधायकों की रक्षा करने का, नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की रक्षा करने का है। उन्होंने आनन फानन कैसे राजेंद्र भारती की हम सदस्यता लें, उसको लेकर व्यवस्था पर दबाव बनाया और अल्टीमेटली सरकार का दुरुपयोग करके वो काम, वो कृत्य, वो अपराध कर गुजरे। आदरणीय साथियों, मैं मध्य प्रदेश वासियों को याद दिलाना चाहता हूं कि नरोत्तम मिश्रा पर पेड न्यूज़ का केस लंबित इसी विधानसभा में, इसी व्यवस्था में, इसी कोर्ट में, और एक कार्यकाल पूरा किया और दूसरा पूरा किया और तीसरी बार हार गए, तब तक कोई निर्णय नहीं हुआ। ये निर्मला सप्रे, यही विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय नरेंद्र तोमर जी लगातार कैसे डिले करे उसके लिए कुचक्र रचते रहते हैं। मतलब अपनी पार्टी के लिए, बीजेपी के लिए, वो जो अपने संवैधानिक जो शपथ ली उनने, उसका एक तरह से उसके साथ अपराध करते हैं। जो सदस्य शपथ ली उसमें दल की बात नहीं होती है, विधायकों के हितों की बात होती है। और ये विधायकों की रक्षा करने के बजाय सत्ता पक्ष के विधायकों को बचाएंगे, अपराधी है फिर भी, और विपक्ष के विधायकों के साथ अन्याय और अत्याचार करेंगे इसलिए कि वो कांग्रेस के। जो दतिया का मामला है, कांग्रेस के जो विधायक थे उन पे किसी आरोप के कारण कोर्ट ने उन पे कार्रवाई की है। ये पूरी तरह न्यायालयीन प्रकरण है। न्यायालय ने जो कार्रवाई की उसका चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, उन्होंने स्वागत करना चाहिए और जो भी कोर्ट के निर्देश रहेंगे उसका भारतीय जनता पार्टी पालन करेगी। कोर्ट के आदेशों का पालन करने का काम चुनाव आयोग और विधानसभा के जो हमारे अध्यक्ष हैं उनको निर्णय लेने का अधिकार है, वो इस बारे में सही निर्णय करेंगे। चुनाव को लेकर क्या, किस तरह से चुनाव वहाँ पर होंगे, क्योंकि कांग्रेस तो आरोप लगा रही है कि अब हथकंडे बीजेपी अपनाएगी। वहाँ के विधानसभा चुनाव जो होने हैं इसका निर्णय चुनाव आयोग और संबंधित हमारी संस्था लेगी। सदस्य की अगर सदस्यता गई है तो नियम अनुरूप, संविधान के अनुरूप जो भी कार्य होगा वो होगा। भारतीय जनता पार्टी अदालत के साथ है। भारतीय जनता पार्टी अदालत का जो भी फैसला है उसका समर्थन करती है और अदालत जो भी निर्णय करती है उसे हम सब लोगों को मानना भी चाहिए और हम सब लोग उसके लिए बाध्य भी है। भैया, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि देर रात तक विधानसभा खोल करके कार्रवाई की कि इतनी जल्दी क्या थी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का किसी भी प्रकरण से कोई लेना देना नहीं। अदालत की कार्रवाई
अदालत के द्वारा जो निर्णय हुआ उसकी क्रियान्वयन कराने का काम चुनाव आयोग या विधानसभा हमारा सचिवालय है उसका है। ये इसका जवाब वे ही दे सकते हैं, पार्टी का उससे लेना देना। भैया एमएसपी पर जो खरीदी होना है वो लेट